चलिए, हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो लाइक जितना कुछ पढ़ा है आप लोगों ने अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, पढ़ा है कि नहीं थोड़ा बहुत? नहीं मैम, अभी नहीं पढ़ा है। मैम इसमें अरेंज होती है। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल बोल। हाँ देख, मैम चल इसमें शुरू अरेंज कर, होते हैं कोई हाई दिक्कत ऑर्डर से लेके लो ऑर्डर के बीच में, डिफरेंट मेटल्स के नहीं। हाँ पोटेंशियल ठीक है, से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट हमारी पीरियोडिक टेबल, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल लर्न करी थी। ठीक है, उसमें तो हमको लाइक एटॉमिक नंबर भी, मास नंबर भी, सब कुछ याद करना पड़ा था। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या है ऑर्डर है वो याद करके रखना है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑलरेडी आप लोगों को एग्जाम में दिया हुआ होता है। ठीक है, लाइक आप लोगों को वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद क्या करना है कि कौन हमारा हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, कौन हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। ठीक है, give me a second guys। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेसिकली होता क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है तो हम उसका देखते हैं, उसे एक हमने क्या किया था, लाइक जब हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे थे तो स्टार्टिंग में हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ अंकुश, ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, फिर स्क्रीन शेयर करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, चलो, तो हमने जब एटॉमिक मास यूनिट निकाला था तब हमने किसको रेफरेंस लिया था, किसका रेफरेंस एलिमेंट लेके चले थे हम लोग? C12, कार्बन 12। वेरी गुड, लाइक 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, राइट, कार्बन 12 मास ऑफ यूनिट, ऐसे करके हमने क्या हुआ था, एटॉमिक मास यूनिट निकालते थे हर एक एलिमेंट का, राइट। अब यहाँ पर क्या है, जब हमको एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा बच्चा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो हम रेफरेंस एलिमेंट लेके चलेंगे वो कौन सा लेके चलेंगे, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, क्या लेके चलेंगे हम, हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इसी का रेफरेंस मान के हम क्या है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक, अब जब यहाँ पर बात हो रही है हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो लाइक ऐसे बोलो कि मैम ये सब चीज होती क्या है। ठीक है, वैसे तो हम अपने क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो अब हम आज मैं बताऊंगी आप लोगों को अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, करें, मूव ऑन करें आगे, चलिए। यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, चलो, अब ये क्या है मेरा, दिस इज द लाइक पिक्चर है आपकी किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, अब मेरा, हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई क्या लेते हैं, लाइक हमने कोई भी रॉड ली, लाइक जिंक की ली, कॉपर की ली, किसी की भी ली, मेटल की लेते हैं, तो जो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है बताओ केशव, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, लाइक जो हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं। मैम जिंक की रोड है तो जिंक का ही लेंगे साल्ट सॉल्यूशन, वो पूछ रहे हो? हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ, बोल बोल, है ना। अब मैम देखो, जिंक है तो ZnSO4, कॉपर है तो हाँ, CuSO4, और बाकी ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा क्यों एक्सेट्रा करते हैं केशव, ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ताकि आयंस जो है वो, आयंस का चक्कर होता है। आयंस का चक्कर नहीं होता, आयंस का चक्कर नहीं होता, मेरा क्या, मैंने बोला था कि जब हम हाफ सेल बनाया तो हाफ सेल में क्या है, मैंने जिंक की रॉड ली। ठीक है, अब जिंक की रॉड लेंगे, जो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, उस सेम मेटल का होगा जिसकी हमने रॉड ली। ठीक है, अगर मेरा क्या है जिंक की रॉड है तो मेरा सोल्यूशन किसका होगा बच्चा,
ZnSO4, ठीक है, क्या होगा मेरा ZnSO4। अब ये जिंक है वो किस में ब्रेक हो जाता है, आयंस में ब्रेक होगा, तो बनेगा क्या Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, राइट, आयंस में ब्रेक हुआ। अब ये Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इस Zn की रॉड के साथ, करेगा, तो यहाँ से क्या होंगे मेरे इस जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब मैंने ये बताया था कि मेरे जिंक से मेरे कॉपर की साइड ही क्यों जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, लाइक कॉपर से Zn की साइड क्यों नहीं आए, केशव, अंकुश, जस्ट बिकॉज की क्या है मेरा जिंक इज ऊपर पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। ठीक है ना, लाइक क्या होता है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एज कंपेयर टू कॉपर क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो क्या होगा वो जिंक जैसे ही सॉल्यूशन में क्या होगा उसके आयंस में होंगे, Zn2 पॉजिटिव से रिएक्ट होके वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर देगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा मेरा ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा मेरा ऑक्सीडेशन होगा ना, है ना, बोलो ठीक। यहाँ पर तो मेरी जिंक की रॉड ली, ठीक है। अब आते हैं मेरा किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की, इसे क्या बोलते हैं हम, शी, वो लड़की वाला शी नहीं, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, उसमें हमारा हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन तो हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन क्या होती है भाई, गैस होती है। अब गैस की तो रॉड बन नहीं सकती, बोलो, गैस की तो रॉड बन नहीं, वेरी गुड, क्या लेंगे हम केशव, पीटी लेंगे, पीटी मीन्स प्लैटिनम रॉड, पीटी लेंगे, ठीक है, पिटाई ले लो तो क्या लेंगे हम, दैट इज प्लैटिनम बेटा, ठीक है, क्या रहेगा प्लैटिनम रॉड, ठीक है। ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहां से मेरा क्या होगा, यहाँ से क्या होंगी मेरी कंडक्टेंस होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर मेरा क्या है, अब यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया, जो सॉल्यूशन लिया अगेन किसका लेंगे हम, क्या होगा कि उसको हमको क्या है हाइड्रोजन के आयंस मिले कि जिसके पास हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो रिएक्ट कर सके, राइट ना। तो क्या होगा यहाँ पर हमने H3O पॉजिटिव ले लिया एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारा भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है तो स्टैंडर्ड चीजें यूज होंगी, स्टैंडर्ड ही चीजें इस्तेमाल होंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा और स्टैंडर्ड ही क्या होगी मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी, है ना। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है अंशुल, अंशुल स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बेटू, हाँ 298 केल्विन। इतना हिचक के क्यों बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट ले है ना इस चीज के लिए, मैम 298 केल्विन, हाँ ठीक है। अब दिव्या प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, बता दिव्या, यस सरिता, वेरी गुड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है हमारी 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, वेरी गुड, दैट इज 1 मोल, गुड गुड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अब हमको सारी की सारी कंडीशंस कौन सी लेनी पड़ेंगी भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। दैट टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm, concentration is 1 mole, 1 मोल रिपीट आएगा, करेंगे पीछे से, मतलब थोड़ा पीछे से हाँ, रिपीट करेंगे, मेरा नेटवर्क पूरा ही चला गया था। कहाँ से शुरू करूं बता, पीछे से कहाँ से, यहाँ पे केशव ने कुछ आंसर किया था वहां पे। अच्छा प्लैटिनम रोड, अच्छा मैंने ये बोला था कि मैंने क्या बोला कि हम हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं हम, तो हम इस्तेमाल कौन सी गैस करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जब हमारा हाइड्रोजन गैस या क्या हो, या तो प्रोडक्ट में हो या फिर रिएक्टेंट में हो, तो हम क्या उसकी रॉड थोड़ी ना बना सकते हैं, अब हाइड्रोजन गैस को थोड़ा ना खड़ा कर देंगे भाई तू खड़ा हो, नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना होगा, फिर क्या होगा, हम क्या करते हैं उसका सपोर्ट में क्या लेते हैं हम, दैट इज प्लैटिनम सॉलिड, है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है मेरा
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की वो तरह वर्क करता है। ठीक है, बताया था ये सब, स्टार्टिंग में ही बताया था। यस मैम। अब अभी आवाज आ रही Yes, है ma'am. दिव्या? ठीक है, चलो यस मैम। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ के यहाँ मैंने प्लैटिनम ले लिया, मैंने प्लैटिनम रोड, ठीक है, प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन लेंगे, हाँ अब मैंने बोला कि मेरा SHE है तो क्या होगा, लाइक एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड होगा, है ना, लाइक स्टैंडर्ड हमारा प्रेशर होगा, स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड ही क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी मेरी सॉल्यूशन की। ठीक है, ठीक क्या होगी, तो मेरी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है दिव्या सॉल्यूशन की? मैम क्या बोलना? कॉन्सेंट्रेशन की स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या लेते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड मोल पर लीटर। 1 ना, 1 मोलार लेते हैं ना। यस मैम। तो ये बोलना टेम्परेचर कितना लेते हैं? 298 केल्विन। ओके, प्रेशर कितना लेते हैं? 180 m। बस, तो यही तो पूछ रही थी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। एट द स्टैंडर्ड कंडीशन अब मेरा जो सॉल्यूशन होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो किसका लेंगे, जो हमारा क्या है आयंस में ब्रेक हो जाए और जो क्या है इजीली क्या कर दे, इसके हाइड्रोजन के साथ क्या हो, रिएक्ट करे, राइट। तो मेरा H3O को हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरा H पॉजिटिव है मींस ये वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो क्या है, किस नेचर का होगा, H पॉजिटिव है तो बोलना, एसिडिक नेचर। वेरी गुड, दैट इज एसिडिक नेचर का होगा, है ना, एसिडिक नेचर होगा। चलिए भाई, तो क्या हो गया, H पॉजिटिव आयंस मेरे हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस पोटेंशियल है वो क्या है, सारे टेम्परेचर पे, भाई स्टैंडर्ड है तो क्या होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और क्या है रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑलवेज 0। किसके लिए, SHE मींस हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, जो हमारा E0 सेल की वैल्यू होगी विल बी 0, विल बी 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, लाइक किसका हम क्या लिखते हैं, दैट E0 क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उल्टा होता है ना, उल्टा होता है कि नहीं होता है ना। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, Yes, बस तो ma'am. यहाँ क्या हो गया, दैट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज 0। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्या होगा, 0 रहेगा। कितना रहेगा बच्चा, 0, जिसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ आया अच्छे से। Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमें किसके बारे में बताती है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, किस तरीके से उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए, ये है मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, देखो जरा, और कुछ चीज नोटिस किया कि यहाँ पर क्या है मेरा, दिस इज द हाइड्रोजन, और देखो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, वैल्यू कितना दे रखा है, देखो 0.00. 0 मीन 0 ही है, ऑब्वियसली दैट प्लस माइनस और लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। बहुत लेट आ रहे हो अक्षय, क्या हो गया बेटू, इतना लेट ज्वाइन किया है आपने, हैं? इतना लेट से काम चलेगा क्या? मैम गया था कहीं। तो ये कोई बात हुई, टाइम से तो ज्वाइन करना बनता है ना अक्षय। मैम सॉरी। इट्स ओके, आगे से टाइम से ज्वाइन करना। ओके मैम, श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरा, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो मेरा हाइड्रोजन पोटेंशियल है हम क्या लेंगे, 0 लेंगे,
जीरो ले लिया, जीरो ही रहता है, ठीक है। अब मेरा क्या है, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है। और अब जो मेरे हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है। अब ये चीज लाइक समझ आ रही है कि नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है। ये भी कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे नेगेटिव क्यों ले रखा है, पॉजिटिव क्यों ले रखा है ना, ठीक। तो ये बता रहा है। अच्छा एक और चीज, अगर मेरा ये है रिडक्शन पोटेंशियल, किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल लाइक बहुत ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू है, लाइक मैं बोलूं कि नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक वैल्यू क्या होती है, छोटी की बड़ी, दोबारा नेगेटिव में ज्यादा, नेगेटिव में कोई वैल्यू ज्यादा हो तो उसको छोटा बोलेंगे कि बड़ा बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। छोटा, है ना। तो यहाँ पर है, अगर किसी का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है, मींस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या है। एक और चीज, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, मैं बोलूं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे किसके, रिड्यूसिंग पावर के, किसके, रिड्यूसिंग पावर, ठीक। मीन्स जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी रिडक्शन पावर क्या होगी, उतनी ही। बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है भाई, कम होगी, कम, ज्यादा तो- होगी, वो तो दूसरा कम हो जाएगा। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर यहाँ पे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -3.045, मीन्स क्या है, कम है ना। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी इसकी, ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने का मतलब है कि वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बहुत ज्यादा अच्छा क्या होगा, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सामने वाले को क्या है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज का मतलब, ऑक्सीडाइज का मतलब कि वो Lost सामने वाले को electron. मजबूर करेगा कि भाई तू ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर, मैं खड़ा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ठीक है, समझे, यस मैम, ठीक है। तो क्या बोलूं, जो मेरा लिथियम होगा ये क्या होगा मेरा, इसकी ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी फिर, ज्यादा। ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी सीरीज है, आप लोगों को इसको याद करना है, और याद कैसे करना है वो बताती हूँ, सुनो, ठीक। देखो लाइक मेन बताऊंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। मेन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज लिथियम, लेके बाबा सरदार का नाम, ठीक है। दैट इज लिथियम, लेके बाबा, ठीक है, बाबा सरदार का नाम, लिथियम, दिस इज लिथियम, दिस इज पोटेशियम, बाबा मीन्स बेरियम, बोलो बेरिलियम, देन दिस इज स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ठीक है, का नाम, ठीक है, का नाम, मांगे अली पानी में, लाइक मांगे देन आलू, या फिर मांगे आलू, दैट इज पानी में मीन्स वाटर, जहां पे पानी मीन्स क्या आ जाएगा, H2O, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, दिस इज कैल्शियम, दिस इज सोडियम, दिस इज मांगे मीन्स Mg, दिस इज मांगे, ठीक है ना, दिस इज मैग्नीशियम, आलू मीन्स दिस इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मीन्स वाटर, मीन्स हमारा क्या हो गया, यहाँ तक आ गया वाटर तक, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। अब इन सब की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज नेगेटिव, क्या रहेगी इनकी वैल्यू, बोलो नेगेटिव। तो पहले बताओ लाइक यहाँ तक मेरे को सीरीज का जल्दी से बताओ, रिकॉल करके, जल्दी से रिकॉल करो। लेके बाबा सरदार का नाम मांगे, मांगे आलू पानी में, पानी में, लेके बाबा सरदार का नाम मांगे आलू पानी में, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ठीक है। अब चलिए भाई, अब मेरा आ गया वाटर तक हो गया, मीन्स यहाँ तक हो गया मेरा, ठीक है।
ओके चलिए, अब इसके बाद आता है मैंने क्या किया, जिंदा क्रो को फ्राई कर दिया। क्या कर दिया? बोलोगे मैम नॉन वेज काम कर रहे हो, नहीं यार कोई पर्सनली मत ले लेना, ठीक है। चलो भैया, क्या कर दिया, मैंने जिंदा क्रो को क्या कर दिया, फ्राई कर दिया, ठीक है। मैंने का क्या मतलब हो गया, मीन्स MN, दैट इज मैग्नीज। Manganese. जिंदा मीन्स जिंक, Zinc. Zinc. Cr means chromium, Chromium. F means iron, Fe, ठीक है। देन CD कर दिया, मीन्स दिस इज CD, ठीक। बोलो, यहां तक याद हुआ? Yes, ma'am. ठीक, आगे आगे है दैट इज कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान, ठीक है। दैट इज कोई नहीं, ठीक है, नहीं सुना, सुना, दैट इज प्रभु हनुमान। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोई नहीं का दिस इज Cobalt. कोबाल्ट, Ni दैट इज Nickel. निकेल, निखिल सुना, SN, ठीक है। देन PB, ठीक है। Lead. देन क्या है मेरा, यहाँ पर क्या आ गया मेरा, H, क्या आ गया, हाइड्रोजन, क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन, Hydrogen. ठीक है। लास्ट में मेरा फेरिस भी आता है, लाइक फ्लोरीन, सॉरी, जो हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा क्या होता है फ्लोरीन हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन द सेंस वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन रिफ्लेक्ट करेगा, Electron gain. है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लाइक उसको, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा होती है कि नहीं होती, यस ठीक है। चलिए, तो यहाँ लाइक ये चीजें ना याद करते करते ही याद होंगी, ठीक है। ये बस सीरीज के बारे में बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम लोगों को, ठीक है। तो अब मेरी मेन चीजें क्या है, मेन चीजें सुनो, ठीक है। लाइक जब हम डाउन द सीरीज, और एक और चीज, लाइक जब ये वाली जो सीरीज है ना, लाइक मैंने लिथियम से शुरू कर रखी है, कहीं फ्लोरीन से शुरू हो रही होगी, कहीं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शुरू होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, लाइक ऑर्डर वही है, लाइक डिफरेंट बुक्स में ना इसका जो पिक्चर है वो अलग अलग दे रखा है, लेकिन ऑर्डर सबका वही है, कहीं से ऊपर से कहीं से नीचे से दे रखा है, ठीक है। रहेगा सबसे ऊपर लिथियम और फ्लोरीन सबसे नीचे रहेगा, ठीक है ना, डन, यस मैम, ठीक है। यस मैम तो अब बोलाओ कि SRP क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन, वैल्यू। अब मेरी क्या होती है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, है ना, और मेरी E0 की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है कि नहीं होती। अब देखो, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी को इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि उनका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी क्या है, ज्यादा है, ऐसे लिख दो, है ना, दैट मींस रिड्यूस होने की टेंडेंसी, होने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो क्या होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बोलो जल्दी बोलो भाई, ज्यादा इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा। अभी बताया ना, लिथियम क्या होता है, लिथियम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है उसकी, ज्यादा होती है ना, ठीक है। तो क्या बोल दिया कि ऑक्सीडाइज करने की जो टेंडेंसी होगी, ठीक है, करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ऑक्सीडाइज नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी चीजें समझ आई, ठीक। अब देखो, आते हैं इस वाली सीरीज पे, देखो जो मेरे ना, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, क्या है, लाइक जितने भी मेरे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, चेक करो, ये रहा, ठीक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है।
ये जितने भी मेरे जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये क्या है मेरे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये क्या है मेरे, इनको लिख दूं, ये क्या बोला इनको, दीज आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो रहेंगे नीचे हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये क्या रहेंगे मेरे, ये क्या रहेंगे भाई, बेटर, और उल्टा बोल दो ना, अगर वो हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ओके। चलिए अब एक और चीज, जब हम डाउन द सीरीज जाते हैं तो फिर से बोलो मेरी एसआरपी क्या होती है, एसआरपी क्या होती है, इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग क्या होती है, इंक्रीज, और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर, डिक्रीज। वेरी गुड, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है, हाँ कि ना, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तो क्या बोलोगे, बोलो ना, जो बॉटम द डाउन एलिमेंट होगा, हाँ फ्लोरीन, बिल्कुल, ठीक है, दैट इज फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है मैंने, और ये क्या है मेरे जो हाइड्रोजन के सबसे नीचे है, क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सबसे नीचे जो फ्लोरीन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या होगा मेरा, बेस्ट, यू समझ लो कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफ्यूज मत हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लाइक अभी क्लियर किया है क्या, हाँ बोलो विवेक, क्या बोल रहे बेटा, मैम हाँ मैं ये विवेक, बोल रहा था ना कि मैम फ्लोरीन करता है मैम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो मैम वो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है विवेक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लाइक वो क्या करेगा, फ्लोरीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज की डिक्रीज, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना विवेक, तो हमारी रिड्यूसिंग पावर Yes, ma'am. इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, यस मैम, रिड्यूसिंग पावर जब इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी, डिक्रीज, फिर, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बोल, इंक्रीज, क्वेश्चन कर, ठीक है, 2 मिनट रुक जा, नहीं होगा, हुआ कि पहले ये बता, लाइक है कोई डाउट तो फिर मैं तेरे को फिर से बताती हूँ, नहीं मैम अब हो गया, ठीक क्लियर, ठीक है, चल, अच्छा, अब बात आती है कि जैसे आप लोग ना रिएक्शन बनाते हो कि Zn का किससे रिएक्शन कर दिया, ZnSO4 है, इसको कॉपर से रिएक्ट कर देंगे और क्या बना देंगे, लाइक CuSO4 और जिंक को अलग कर देंगे, ऐसे कर दोगे क्या, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, लाइक एक मेटल दूसरे मेटल को जब क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस मीन्स जगह ले लेगा उसकी जगह पे दूसरा ले। बिल्कुल बिल्कुल उसकी जगह ले लेगा, तो वो जगह कैसे ले लेगा, ऐसे ले लेगा, नहीं नो मैम, ऐसे ही नहीं लेगा, उसकी भी सीरीज होती है, उसकी भी सीरीज नहीं होती, लाइक उसके ना केशव रूल होते, क्या होते हैं, रूल होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं पहले तो, अब बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले मैं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आपके क्या है कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट जो एलिमेंट क्या है जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या है, उनका क्या है, लाइक ऐसे बोल दूं कि एलिमेंट्स विच लाई अबव किसके, हाइड्रोजन के, उनका क्या रहता है, हैव नेगेटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड, क्या होता है मेरा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड क्या होता है, नेगेटिव, है ना, और हमारा हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन हैज 0 रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब मैंने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला हमने, अब अपने आप बताओ कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स विच
लाई बिलो किसके, हाइड्रोजन के, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन से ही ऊपर नीचे क्यों ले रहे हैं भाई विवेक, मैम इसको पैमाना मान रखा है, क्योंकि इसको पैमाना मान रखा है। हाँ क्या बात है प्योर हिंदी पैमाना, चलिए रेफरेंस, चलो ठीक है ना। तो एलिमेंट जो क्या है, जो बिलो द हाइड्रोजन है, उन्हें क्या, उनका क्या रहता है हमेशा, हैव पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है। अब मेरा टॉप टू बॉटम क्या होता है भाई, टॉप टू बॉटम जो मेरी ई नॉट आर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, है ना, इंक्रीज होती है। तो ऐसे बोल देंगे कि लिथियम का क्या है, लिथियम का मेरा मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना, और सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन। वेरी गुड, फ्लोरीन का फ्लोरीन हैज मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, लिख दूं, ठीक है। अब एक और चीज, मेरा जो टॉप टू बॉटम है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, बोल बोल, डिक्रीज। वेरी गुड, अब समझ आया, लाइक रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है ना, वहां पे बढ़ रहा था तो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम मेरी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, फिर उल्टा होगा ना, इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। अब आती है मेरी दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम कैसे करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वो कैसे की जाती है, चलिए भाई। अब जो मेटल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, जो हमारे हाइड्रोजन से क्या रहते हैं, बिलो रहते हैं, ठीक है, ऐसे बोल दें, द मेटल विच lie below in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब किसके, हाइड्रोजन, ठीक है, कैन या फिर डिस्प्लेस द मेटल, ठीक है, डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट से तो करते हैं, जो हमारा क्या है, लाई करेगा, विच लाई below in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कहने का मतलब है कि अगर मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे भी है, ठीक है, अब जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स होंगे वो किसको डिस्प्लेस करेंगे, जो हमारे नीचे लाई कर रहे हैं, जो मेटल से नीचे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, लाइक केमिकल की जो सीरीज थी वो याद करवाई थी, कि ताकि अब जब हम रिएक्शन करें तो लाइक किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट किया जा सके, ठीक है। इक्वेशन है Zn प्लस में CuSO4, तो क्या ये इस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, बताओ, यस मैम। बोलो, करेगा ना, देखो क्या बोला था कि जो मेटल, एक मेटल लाइक दूसरे मेटल से नीचे है, तो क्या है, जिंक मेरा कहाँ है, ये रहा, ठीक है, जिंक ऊपर है, अब कॉपर कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो कॉपर देखो ना जिंक के नीचे है ना, जिंक से नीचे है कि नहीं, तो लाइक ये क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर को जैसे ही उसने डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, रिएक्शन बन जाएगी, है ना। तो जिंक क्या है, इसमें क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाएगा ZnSO4, और क्या बन जाएगी, कॉपर टू पॉजिटिव अलग से बन जाएगा, ठीक। अब मैं बोल रही हूं कि कॉपर प्लस में FeSO4, क्या ये कॉपर जो है क्या वो आयरन को डिस्प्लेस करेगा, चेक करो,
जो कॉपर है क्या आयरन को डिस्प्लेस करेगा? Fe का है, देखो ये रहा। तो Fe का है कॉपर के, बोलो ऊपर है ना? मैम नहीं करेगा, है साहिल? मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि क्या है भाई, कॉपर से Fe तो ऊपर है, और सिर्फ मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? जो एक मेटल जो उसकी- नीचे आ रहा है, जो उसके नीचे आ रहा है ना? तो ये तो नहीं करेगा, तो ये तो मतलब रिएक्शन, आयरन कर देगा क्या कॉपर को? हाँ उल्टा कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि हमारा Fe का है ऊपर है, कॉपर का है नीचे, वो कर देगा, वो कर देगा। मैम मुझे पता नहीं, ऊपर भी आयरन दिख रहा है और नीचे भी आयरन दिख रहा है। कहाँ पे? Fe2 पॉजिटिव दिख रहा था मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक बार निकाल के देखना दोबारा। उसमें एक्वस और सॉलिड का सिस्टम है ना, इसलिए। ले, जैसे कहाँ है Fe2 हाँ मैम अभी पॉजिटिव? भी दिख रहा है मेरे को। हाँ कहाँ? ये देखो। हाँ अच्छा, मैम ये नीचे ये है देखो। ये मैंने बोल क्या दिया, हटा दे इसको। लेकिन इसलिए मैंने मेन कराए थे, ठीक है ना? इसलिए मैंने मेन कराए थे, ये याद रखो, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, तो यहाँ पर देख ले, ऐसे ये रहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा मेरा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है ना? क्या होगा, लाइक कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। हाँ उल्टा होगा तो हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होगा तो हो सकता है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात रही, ये तो किसकी थी, मेटल डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम बात करें अबाउट द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तब क्या होगा, तब मेटल का ना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभी तो क्या है, ये नीचे वालों को डिस्प्लेस कर रहा था, है ना? ठीक है, अब ये जो क्या होगा, जो हमारे नॉन मेटल्स आएंगे, वो क्या, अगर नॉन मेटल, ठीक है, अगर लाई लाइक नॉन मेटल लाई बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो क्या करेगा, कैन डिस्प्लेस द नॉन मेटल जो क्या है, जो क्या कर रहे हैं, अबव रह रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर हो रहे हैं, तो उनको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, लाइक मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो मेरा फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्या ये रिएक्शन बनाएगा किसके साथ, लाइक KCl, KBr एंड KI। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ क्या फ्लोरीन इन सबके साथ रिएक्शन करेगा? अरे इसको तो लाइक सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे नीचे आता है कि नहीं मैम आता? करेगा तीनों साथ। तो ये तो तीनों के साथ रिएक्शन कर देगा, क्योंकि फ्लोरीन तो है ही सबसे नीचे, तो इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है ना? तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बना देगा, KF प्लस में क्लोरीन, यहाँ क्या बनाएगा, अगेन बोलो, KF प्लस Br, ब्रोमीन, है ना, और KF प्लस Al। प्लस आयोडीन। अच्छा चलो, मैं बोलूं मेरी है क्लोरीन, क्या है मेरे पास, क्लोरीन है, अगेन मैंने दे दिया KF, KBr एंड KI। आप बताओ किस किस के साथ रिएक्शन होगा, किस किस के साथ रिएक्शन नहीं होगा? KF तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है, ऑब्वियसली, जब F क्या है सबसे नीचे, तो पॉसिबल तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्लोरीन किसके साथ, मेरा Br के साथ भी करेगा और आयोडीन के साथ भी करेगा, तो क्या बनेगा, KCl एंड Br2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, लाइक बुलबुल, KCl अगेन KCl KCl एंड I2। I2। चल एक अब बताते हैं, ऑक्सी लाइक आयोडीन है, ठीक है, अगेन KF, KCl है, KBr है, ठीक है, हाँ बताओ। मैम KBr से रिएक्ट होगा, बाकी दो कैंसिल। अच्छा अच्छा, KBr से रिएक्ट होगा, अब ढंग से ये देख ले, चलते को सीरीज दिखा देती हूँ, चले चल, मेरा आयोडीन, ठीक है, Br देखो इसके नीचे है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, फ्लोरीन के साथ भी नहीं होगा, क्लोरीन के साथ भी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा भाई, नीचे है, किसी के साथ नहीं करेगा, किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा सिवाय अपने आप के, तो क्या बना देगा,
Ki3 नेगेटिव बना देगा। क्या बना देगा? Ki3 नेगेटिव बना देगा। ना इसके साथ रिएक्शन, ना इसके साथ, ना इसके साथ, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ आया? ये चीज पल्ले पड़ी कि ना पड़ी? हाँ कि ना? Yes, पढ़ sir. गई मैम। कोई बात नहीं। ठीक है। अब मैं पूछूं अबाउट द रिएक्टिविटी, लाइक टॉप टू बॉटम मेरी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो रही है। क्या बात है केशव, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी मेरी? डिक्रीज है ना, राइट? थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी मेरी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, दे रही हूँ, चलिए कीजिए। मेरे पास है मेटल, कोई भी मेटल है, लाइक मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, कोई भी मेटल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे है रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज एक्स का है -1.2 वोल्ट, इसका है +0.5 वोल्ट और इसका है -3 वोल्ट। चलो अब इनका ना रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करो, किसकी? रिड्यूसिंग पावर। लाइक अब जितने भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा माइंड में तो क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा था मेरा? क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। डिक्रीज और रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? Increase. डिक्रीज। तो फिर बोलो ना, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो बताओ किसकी होगी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा से? जेड की सबसे ज्यादा, Z। वाई की सबसे कम। ठीक है, जेड की सबसे ज्यादा, फिर वाई की सबसे कम, बीच में बचा एक्स, कह दे। चल गुड। हाँ किसका? हाँ निखिल। मैम खा रहा था। है नहीं, क्या बोल रहे? मैम गाँव में ना मतलब वो खाना खाने जा रहे। खाना खाने जाना है? जाओ, वैसे 5 मिनट ही बचे हैं और 5 मिनट भी रुक सकते हो। वो मेरे को तो ऐसे सुनाई दे रहा है अब, क्योंकि हमारे गांव में शादी भी, मैं तो धाम खाने चला। धाम धूम नहीं खाओ, ठीक है, धाम धूम नहीं खाओ अभी तुम, वरना मैम की डांट खाओगे। पढ़ाई कर लो। क्या है, पढ़ाई कर लीजिए। चलिए अब मेरे को ना रिएक्टिविटी कंपेयर करके बताओ, एज आई सेड लाइक कंपेयर करो रिएक्टिविटी। ठीक है, कंपेयर करना है आपको रिएक्टिविटी। मेरे पास है बेरिलियम, जिंक, पोटेशियम एंड कॉपर। बता दें। लेके सरदार का नाम, बोलो बोलो, लेके सरदार। सरदार, तो के आ गया, बोलना, तो के आ गया, तो रिएक्टिविटी किसकी होगी? क्या बोला था? के की हाईएस्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद लेके बाबा बेरी। सरदार का नाम, BA। बीए। ठीक है, फिर क्या था मेरा? काना मांगे आलू पानी, तो काना तो है ही नहीं इसमें, है ना। मैंने जिंदा क्रो को फ्राई, जिंदा का जेड। जिंदा का Zed जिंक है? आ गया। जिंक आ गया। फिर क्या था मेरा? कॉपर ही आ कोई गया नहीं लास्ट में। सुना, कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान, उस बेचारे कोए की जो फरियाद थी, भगवान जी जो बोला है कि हनुमान जी से, किसी ने नहीं सुनी मेरी फरियाद। ठीक है, तो क्या होगा सबसे लास्ट में फिर? कॉपर। ठीक है, कोई मैम कोई से कॉपर था कि कोबाल्ट था? कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, उसके बाद आएगा, लाइक हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर नीचे। ठीक है,
लाइक एक और था बट वो मैंने कराया नहीं है तुम लोगों को, चाहो तो कर भी सकते हो। करोगे? लिखूं? चलो इंग्लिश का लिखो। एक है लाइक कटरीना कैन नॉट मेमोराइज। लाइक क्या हो गया? लाइक कटरीना कैन नॉट, ठीक है, कैन और क्या होगा? नॉट। कैटरीना के है कि सी है? के वाला है, सी वाला नहीं। कैन नॉट मेमोराइज all the zoology fearful concept. All, this is all zoology fearful concepts, ठीक है ना? And no student has complete, ठीक है, complete information about mercury. क्यों? क्योंकि क्या है मेरा? mercury, because क्या हो गया? college are old fashioned, because college are, that is old fashioned, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा? दिस इज लिथियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज बोलो बोलो कैल्शियम, Na, सोडियम, बोलो ना, दिस इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना? Z in zoology means zinc, Fe that is iron, cobalt, निकल, हाँ बिल्कुल, निकल, ठीक है। और ये क्या है मेरा? स्टोशियम, नो, टिन एसन होता है ना, एसन होता है टिन, देन हैज का हाइड्रोजन, वेरी गुड। यहाँ क्या होगा? बोल, हाइड्रोजन के बाद, वेरी गुड, कॉपर। अब आ गया, अब ठीक है, कंपेयर दैट इज कॉपर के बाद आई से आयोडीन, देन आयोडीन के बाद क्या होगा मेरा? मरकरी भाई, Hg, ठीक है। हाँ मरकरी Hg लिख दिया ना, तो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। देन ब्रोमीन के बाद क्या आ जाएगा मेरा? क्लोरीन, कॉलेज से क्लोरीन, देन मेरा है आर ओल्ड फैशन, दैट ओ लो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद है मेरा फ्लोरीन। ये ठीक है? यस मैम। ये ठीक, वो वाला याद नहीं होता, इंग्लिश वाला जल्दी याद हो जाएगा। लाइक कटरीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल जूलॉजी fearful concept, no student has the complete information about the mercury because college are old fashioned। अब तो याद हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद होने में। एक मुझे ये समझ नहीं आता, क्लास जाते ना 5 मिनट पहले ऐसे उड़ते हैं तुम लोग, ऐसे उड़ जाते हो फुर क्यों? तुम लोगों को कोई आफत आती है क्लास में बैठने में पूरा 1 घंटा? अब बोलेंगे मैम हम तो बैठे। अरे मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही, जो चले गए हैं उनको बोल रही हूँ, केशव दोगे धाम खानी होती हो। मैम वो बात सुन तो हम ही रहे हैं। ना तो सुन रहे हो तो उनको सुना देना मेरी साइड से कि मैम ना ऐसे बोल रही थी, ठीक है। मैम हमारे साथ रहते होते तो सुना देते। तो ठीक है, कल की क्लास में तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद करना, मैं पूछूंगी। यस मैम। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। मैम जूलॉजी उसको बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स किंगडम, कुछ ऐसा था। देख बायो मुझे इतनी आती नहीं, बट स्टिल हाँ ये बायो का मैम मेरे को भी नहीं आती मैम, पर हम पता नहीं क्या होता है मैम, क्विज में मैम +1 +2 की जब क्विज पूछते हैं हाउसेज वाइज, तो मैम सारे क्वेश्चन बायो से होते हैं। हम मैथ वालों को कुछ नहीं आता। इट्स अबाउट लाइक, देख बॉटनी तो हमारे जो पेड़ पौधों की पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं, है ना, बॉटनी। तो जूलॉजी क्या बताया? एनिमल्स की स्टडी। मैम सारे एनिमल ही होते हैं ना, जू वाले तो नहीं होते ओनली। अरे सारे हैं बहुत अच्छे केशव।
अब नहीं लेके आएंगे, नहीं स्पेशली जो जू में होते हैं ना उनको देखेंगे, उन पे स्टडी करेंगे। नहीं लाओ बैठो तुमको स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैम आप बायो के टीचर नहीं हो, वरना एक बायो की स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो पूछना था मैंने। अच्छा नहीं, मेरे से मत पूछना, बायो के टीचर से पूछ ले भाई जाके, मेरे से नहीं पूछना, बायो का तो बिल्कुल नहीं पूछना। मैं स्कूल में पूछ लूंगा, चलो याद आएगी तो। हाँ बिल्कुल, मैम कल जूलॉजी पढ़ेंगे। क्यों क्यों बायो की क्लास में जूलॉजी पढ़ेंगे हम कल? हम नहीं पढ़ रहे जूलॉजी।